हेलो साथियों, आप सभी का एक बार मैं पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आज पुनः आप सबके सामने वैद्युत विभव के आंकिक प्रश्न लेकर हाजिर हूं। और इससे पहले मैंने आपको 23 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया है। आज मैं आप सबके लिए 24 नंबर क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। और क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके लिए पहले आप एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो समझ लें। ये दिया गया है, प्रोटॉन ये माइनस में हुआ करता है। प्रोटॉन का चार्ज है, इसे आप क्यू ई कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे आप क्यू पी कह दीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का हुआ करता है इतना। और त्रिज्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसे अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.5 गुणा 10⁻10 मीटर, कुछ इस टाइप से। ये दोनों कूलाम में है, ये भी कूलाम में है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच पारस्परिक ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हुआ करता, तो आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2/R। पारस्परिक स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला ये है। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है। इसकी वैल्यू इस पे ये दी गई है माइनस में 1.6 × 10⁻19। इस वाले की वैल्यू ये दी गई है 1.6 × 10⁻19। और नीचे त्रिज्या दी गई है, वो दी गई है 0.5 × 10⁻10। इसी को हल कर लेना है और आपको आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है साथियों, देखें U बराबर 9 × 10⁻9। ये वाली पावर ऊपर आ गई तो प्लस के 10 प्लस हो जाएगी, माइनस है नीचे से ऊपर जाता। आपको पता है कि जो माइनस होते हैं वो प्लस में हो जाता है, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। अब 1.6 × 10⁻19 ये इंटू 1.6 × 10⁻19 ये भी है, पूरा का बटा 0.5। ठीक है, अगर मैं आपको इसके आगे ले चलूं तो ये 10 9 19, 19 प्लस के 19 माइनस के गैप हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा बात चेक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, सब दिख रहा है। चल तो ये हो जाएगा U = ये 9 बचेगा और ये 1.6 बचेगा, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, गुणा 1.6 ये बचेगा, नीचे बचेगा 0.5। ये बच्चा ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। पावर वाली बात मैंने लिख देता हूं। ठीक है, एक पॉइंट से पॉइंट काट लिया, 16 9 144 लिखा, 1.6 लिखा, नीचे 5 लिखा, 10⁻19 लिखा। कोई दिक्कत हो बताइएगा। काट दें इसको, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 4 इस पे चला जाएगा, है ना। 4 इस पे का तो 44 हो गया, 10 4 14 तो 44, 5 8 40। मैं इधर भाग दे देता हूं, आपको शायद समझ ना आ रहा हो। तो 5 दूनी 10, 4 आया, 4 उतारा, 5 8 40, फिर 4 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 40। तो ये 28.8 × 10⁻19। इस पॉइंट को और इधर लेके आए तो आपके साथ 2.88 × 10⁻18। एक पॉइंट इधर आएगा तो एक वो घट जाएगा। ये सब माइनस में हुआ है। ठीक है साथियों, कहीं चक्कर में मिस्टेक तो नहीं है? आंसर तो मैच कर रहा है, आंसर नहीं मैच कर रहा है। 4/6 आ रहा है, 18 कहीं मिस्टेक हो गया है। आप चेक कर सकते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ। ठीक,
ओहो, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया, मैं 16 का गुणा ही नहीं किया इसमें, इस नंबर में, ये वाले का। ठीक है, एक सेकंड वेट करिए। अब जो भी आया हो मैं इधर गुणा कर देता, 28.8 गुणा 1.6, 16 8 128, हाथ 12, 16 8 128, 12 जोड़े 8 तो 10, 2 1 3 1 4, 1 0। ठीक है, कितना बचा? 14 हासिल, 16 दिन 32, 32 और 14 4 2 6 3 1 4, 46। एक एक दो अंक बाद पॉइंट लगाते, मतलब यहाँ तो आया ये साथियों माइनस में 46.08 गुणा 10 घात -19। पॉइंट इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 406, फिर 08, इतना बहुत है, -19, इतना जूल। ये आपका आंसर है, ये सॉरी -18 हो जाएगी। ठीक है, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। कहीं कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में कहाँ समस्या रही। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 को ले चलता हूँ, सॉरी 25 की ओर ले चलता हूँ। ठीक, इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के दूंगा, फिर देखेंगे क्या कह रहा है। लिखा है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2.0 × 10⁻5 कूलम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर की अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वही स्थिति जो ज्ञात करनी है। ठीक, जो कह रहा हूं कहने दीजिए। देखिए, तो Q1 बराबर दिया गया 2.0 × 10⁻5, Q2 भी सेम दिया गया है। दूरी दी गई त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, किस में कन्वर्ट करिए? मीटर में, तो -2 मीटर। सेंटीमीटर में दी गई थी, इसी को हल कर लेना आपको। तो आपको स्थिति जो चाहिए, स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। ठीक, U बराबर, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻5, जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू भी यही। दूरी कितनी है? 10 × 10⁻², ऐसा कुछ। चल, तो देखिए, 2 दूनी 4 और 4 9 36, इधर लिख देता हूँ 36, नंबर का काम खत्म। ये वाली पावर मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो ये 9 पहले से है, ये 2 और प्लस की हो जाएगी, और ये 5 और ये 5 माइनस की 10 हो जाएगी। नीचे एक 10 बच रही है आपकी। ठीक है, चलिए 36 गुणा ये 11 और ये 10 माइनस की बटा 10, 36 गुणा 10 की घात 1 बच जाएगी, क्योंकि ये 11 ये 10 है, तो एक घात बचेगी, वो लिखी जाती नहीं है। नीचे 10 बचा, 10 से 10 कैंसिल, U बराबर 36 जूल। उम्मीद है साथियों आपको क्वेश्चन आसान लगा होगा और इजी है भी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 रहा। मैं आपको और एक क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, चल देखते हैं, इसको इरेज करता हूं। लिखा है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव तक 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, गतिज ऊर्जा मतलब के बराबर आप Q × V लिख सकते हैं। दो बिंदु के विभवांतर, इसलिए एक को V1 एक को V2 कह दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा 10 है,
क्यों नहीं पता है, इसका मान एक बिंदु से दूसरे जो अधिक है 200, एक का 100, या इसको V2 माइनस V1 कह दीजिए। ठीक, आप नाम दे दीजिए, V1 बराबर 100 है, V2 बराबर 200 है, कुछ भी दे दीजिए। या तो मैं आपको चेक कर लिख देता हूँ। अच्छा, सही से लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपसे कह रहा है कि जब एक अविच्छेद कोण को इतने वोल्ट के एक बिंदु से दूसरे बिंदु कितना ले जाया जाता है, इसकी गति जो है। ठीक है, k बराबर 10 जूल, ये मैंने V1 को 100 कह दिया, V2 को 200 कह दिया। अब आपको पता है कि k बराबर एक फॉर्मूला है Q इंटू V की जगह लिखना विभवांतर डेल्टा V। ठीक, डेल्टा V निकाले तो V2 माइनस V1, डेल्टा V निकाले तो V2 माइनस V1। तो k 10 हो गया, Q हो गया, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत परेशान होने की जरूरत है। Q निकालना है, ये 100 बच्चा। ठीक, Q बराबर 10 बटे 100 बराबर Q बचेगा, या फिर Q बराबर काट दें 1 बटे 10 बचा, और इसे 1 को 10 से भाग दें। ठीक, जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 के 10, 0.1 जूल। ठीक, ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ठीक है साथियों, तो आपको हो सकता है, उम्मीद है तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 27, 28, 29 जो भी रहेंगे उसको लेकर के। धन्यवाद।